विकास के रास्ते में रोड़ा है पत्रकार। वो व्यक्ति क्या विकास की बात करेगा जो खुद विकास के लिए अवरोधक है। आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों में उन्होंने अब पैसे चंद रुपयों के लिए यहाँ 5 बार सरकार गिरवाने का काम किया और रक्सौल के विकास को रोकने की काम किया। भारत सरकार के मिनिस्टर जो आए थे, बिहार सरकार के मिनिस्टर, स्वास्थ्य मिनिस्टर, एमपी महोदय, आप लोग को माफ़ी मांगना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता ने पत्रकार बंधुओं का अपमान किया है। अविलंब इस पर माफ़ी मांगे। ये बहुत निंदनीय है और ये बहुत अशोभनीय भाषा का प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। ये आने वाला समय में उन लोग को विनाश की तरफ ले जाने का काम करेगा। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और मैं कहूंगा कि इन्हें आकर के सामूहिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अबरार। हाल ही में रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री उसमें आए थे। उनके द्वारा उद्घाटन किया गया और जो अनुमंडलीय अस्पताल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको दिखाने के लिए हमारे पत्रकार बंधु वहाँ पे गए थे। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्रकार को कुत्ता तक बोला गया, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं, साहब, पत्रकार कुत्ता नहीं होता है। पत्रकार अपनी जान हथेली पे लेकर पत्रकारिता करता है, ये किसी का गुलाम नहीं होता है। और पत्रकार देश की समस्याओं को, उन गरीब और मजलूम की समस्याओं को, उन मोहल्ले वासियों की समस्याओं को दिखाता है। ये नेतागिरी नहीं है साहब कि कोई भी आदमी आके नेतागिरी करके चला जाएगा। पत्रकार हमेशा अपनी जान जोखिम में डाल करके पत्रकारिता करता है। उसी कार्यक्रम में बीजेपी के एक नगर अध्यक्ष, जो कन्हैया सराफ उनका नाम है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पत्रकार विकास में बाधा डालता है। तो मैं कन्हैया सराफ जी को मैं बताना चाहता हूँ, कन्हैया सराफ जी, पत्रकार विकास में बाधा नहीं डालता है। जिस पैसे का आप काम करवाते हैं वो जनता का पैसा है। 1 लाख रुपये का अगर काम है तो 10,000 रुपये का आप काम करवाइएगा तो ये पत्रकार जरूर ढूंढेगा, जरूर खोजेगा, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़े। आइए यहाँ के जो गणमान्य जो नेता हैं उनका क्या कहना है कुत्ता जो बीजेपी के द्वारा बोला गया है, और यहाँ के जो नगर अध्यक्ष कन्हैया सराफ हैं उनके द्वारा बोला गया कि पत्रकार विकास में बाधा डालता है, उसमें और यहाँ के जो नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखिए। प्रखंड युवा अध्यक्ष आरजेडी का सैफुल जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जो पत्रकार का कुत्ता कहा गया है, आखिर इनका क्या कहना है? क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे देश के अमन चैन खराब करने के बाद ये लोग हमारे शहर में पहुंच गए कि यहाँ की अमन चैन खराब हो। पत्रकार बंधुओं को कुत्ता बोलना इनकी मानसिक दिवालियापन दर्शाता है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और यहाँ का नगर अध्यक्ष कन्हैया सराफ के द्वारा कहा जा रहा है कि पत्रकार विकास नहीं होने दे रहा है, विकास के रास्ते में रोड़ा है पत्रकार। वो व्यक्ति क्या विकास की बात करेगा जो खुद विकास के लिए अवरोधक है। आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों में उन्होंने अब पैसे चंद रुपयों के लिए यहाँ 5 बार सरकार गिरवाने का काम किया और रक्सौल के विकास को रोकने की काम किया। मैं उस व्यक्ति का भी घोर निंदा करता हूँ जो विकास का अवरोधक होते हुए भी विकास की बातें करता है। इस देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। इस देश को आईना दिखाने का काम पत्रकार लोग करते हैं। अगर पत्रकार के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और हमारे समझ से जो अभी कार्यक्रम था, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसमें इस देश के स्वास्थ्य मंत्री आए थे और इस प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक सब लोग थे। अगर उनके कार्यक्रम में किसी बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा अगर पत्रकार को कुत्ता कहा जा रहा है तो ये बहुत निंदनीय है और ये बहुत अशोभनीय भाषा का प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। ये आने वाला समय में उन लोग को विनाश की तरफ ले जाने का काम करेगा, क्योंकि आज पत्रकार एक ऐसा नींव है जिसके ऊपर देश की सच्चाई को दिखाना उसका धर्म है। और उस सच्चाई को अगर वो दिखाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इन लोगों से मैं अविलंब मांग करना चाहता हूँ कि उस कार्यकर्ता को
तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए और जो भी रक्सौल के जो बीजेपी के लोग हैं सत्ता के नशे में चूर होकर अलबल बोल रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। कोई भी पत्रकार विकास का रोड़ा क्यों बनेगा, आखिर उसको क्या फ़ायदा है? कोई मंत्री तो है नहीं, कोई पदाधिकारी तो है नहीं। नहीं, वो विकास का रोड़ा क्यों बनेगा? आप सत्ता में आज 20 साल 25 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर रक्सौल विकास से कोसों दूर है तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसकी जिम्मेवारी जाती है कि आपने 20 साल सत्ता में रहकर क्या किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से पागल हो गए हैं, जो अल बल बोलते रहते हैं और जब भी किसी नेता कार्यक्रम रक्सौल में होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है, जो काफ़ी निंदनीय है। और मैं पत्रकार लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग को इस पे गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है कि आखिर आप लोग जैसे समाज के आईना को आज कुत्ता शब्द से नवाजा जा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल दुखदाई है। क्योंकि पत्रकार जो है समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको उठाता है, जो भ्रष्टाचार है उसको उठाता है, इसलिए इनको कुछ भी कहा जा सकता है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था, हमें भी अनाप शनाप बका गया था। तो समाज सेवी और पत्रकार ये दोनों को अगर गाली दिया जाए, कुछ भी कहा जाए, तो ये इनके लिए जायज़ है, लेकिन हमारे लिए वो गलत लगता है कि हमारे लिए गलत कहा जा रहा है। जो इस बार माननीय नेतागण लोगों के द्वारा कहा गया कुत्ता, ये सरासर गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, बहुत सारा मांग पूरा मांगेंगे, तो ये तो डरते हैं कि हमारे बड़े नेताओं से मिलेंगे तो बहुत सारा भेद खुल जाएगा उन लोगों का। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और मैं कहूँगा कि इन्हें आकर के सामूहिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि सही चीज़ सही समय पर आप लोग उजागर कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। जो भी यह भाषा बोला है, यह भाषा माने घृणा करने वाली यह भाषा है। पत्रकार जो है, पत्रकारिता जो है हमारे देश का चौथा स्तंभ है। कहीं भी कोई अगर चैनल जा रहा है, कोई चीज़ दिखा रहा है, तो कोई भी कमी को उजागर कर रहा है, तो वह मदद न कर रहा है जनप्रतिनिधि हो या सरकार को उजागर कर रहा है, आईना दिखा रहा है। और उसको अगर कोई अभद्र बात बोलना, ये समझे कि कोई बोला होगा तो वह चलता फिरता जो नहीं होता है ना, उसी तरह लफुआ तफुआ वाला उसी तरह कोई बोला होगा। कोई भी गणमान्य आदमी, कोई भी दल या पार्टी दल जमात का हो, ऐसे घटिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो भी किया है, मैं भारत सरकार के मिनिस्टर जो आए थे, बिहार सरकार के मिनिस्टर, स्वास्थ्य मिनिस्टर, MP महोदय, आप लोग को माफ़ी मांगना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता ने पत्रकार बंधुओं का अपमान किया है। अविलंब इस पर माफ़ी मांगे, इस मामला को आगे तुल नहीं दे।